हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि एच सी वर्मा काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 41। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स स्ट्रेट अपवर्ड्स. द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? So situation कुछ इस तरह से है. That suppose this is some car और ये यहाँ पर एक लड़का है, बॉय है, जो कि बॉल को ऊपर थ्रो करता है विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड. और जो कार है उसका जो एक्सेलरेशन है वो दे के रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज़ मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब ये थ्रो करेगा उसके बाद जो है स्टूडेंट्स बॉल नीचे गिरेगी. ये पूछा है कि बॉल लड़के से कितना पीछे गिरेगी. बेसिकली क्या है कि जब उसे थ्रो करेगा तो उसे ऊपर जाने में कुछ समय लगेगा और ऊपर से नीचे आने में भी कुछ समय लगेगा, और उतने में कार जो है, अपना जो कार है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है. उसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कार जो है थोड़ा आगे जाएगी और बॉल थोड़ा पीछे गिरेगी. तो वो पूछा है कि वो कितना पीछे वहाँ से गिरेगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इस बॉल को ऊपर जाने और नीचे आने में कितना समय लगने वाला है. तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर. आप जानते हैं कि जब आप इसे बॉल को थ्रो करोगे ऊपर की तरफ, आपने इसे ऊपर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी जो दे के रखा है, वर्टिकल जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड. और जैसे आप इसे थ्रो करोगे इसके ऊपर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और फेंका आपने ऊपर है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब इसका जो आपने थ्रो किया, इसे आपने थ्रो किया स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ, और इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी है वो आफ्टर 1 सेकेंड, ओके, आफ्टर 1 सेकेंड हो जाएगा ज़ीरो, बिकॉज इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स है और वो है 9.8, और इसकी वेलोसिटी आपने थ्रो की है 9.8, मतलब इसका वेलोसिटी 1 सेकेंड में 9.8 चेंज होगा. तो वो ये डीएसलेट करेगा, मींस 9.8 से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा 1 सेकेंड में. और ज़ीरो होने का मतलब कि ये है हाईएस्ट पॉइंट पर. तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, देखिए ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगा है तो नीचे आने में भी 1 सेकेंड लग जाएगा. तो बेसिकली इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बॉल का, सो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है स्टूडेंट्स वो है 2 सेकेंड, जिसका मतलब बॉल 2 सेकेंड के बाद कार पर गिरने वाली है. तो हमें यही देखना है कि इन 2 सेकेंड्स में कार ने कितना कवर किया और बॉल ने हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया. अब मैं बॉल की जर्नी की बात करता हूँ. जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी 9.8 था, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस समय वही था जो कार का था. तो बॉल ने इन 2 सेकेंड्स में हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस कवर किया है उसको निकाल लेते हैं. दैट इज यूजिंग द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो बॉल ने हॉरिजॉन्टली कवर किया है एस इज इक्वल टू यू टी, बिकॉज स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली देखिए आपने बॉल थ्रो कर दिया, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड्स है, हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो बॉल ने इन 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर किया है एस इज इक्वल टू यू टी. इसे नोट कर लेते हैं. और सिमिलरली इन्हीं 2 सेकेंड्स में कार कुछ आगे गई है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसे लिख लेते हैं एस डैश इज इक्वल टू यू टी. जब थ्रो किया गया था उस समय बॉल का भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू था, और तभी से हमने गिनना स्टार्ट किया है, देखना स्टार्ट किया, तो उस समय ऑब्वियसली कार का भी वेलोसिटी यू ही होगा. प्लस बट कार एक एक्सेलरेटेड मोशन में है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो कार की एक्सेलरेशन है 1, और टाइम जो इस प्रोसेस में लगा है वो लगा है बेसिकली 2 सेकेंड्स. तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं. सो दिस इज द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार हॉरिजॉन्टली. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस वो निकाल लेते हैं. वो सिंपली निकल जाएगा एस डैश माइनस एस करके. तो इक्वेशन 2 से आप जब 1 को माइनस करोगे, यू टी से जो यू टी है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इट इज़ सिंपली एस इक्वल टू यू टी. और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास बचेगा सिंपली हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, सो इट इज़ 2. ओके, सो कार जो है वो 2 मीटर आगे है. इसका मतलब जो बॉल है वो लड़के से, लड़का वही है, बॉल जो है लड़के से
2 मीटर पीछे गिरेगी, बिहाइंड 2 मीटर्स द बॉय. सो 2 मीटर इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.